देखो, अपने प्रश्नावली 3.4 चालू करने से पहले इसका कुछ बेसिक है। 3.4 के अंदर क्या चीज़ है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 3.1 पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो 3.1 और 3.2 के अंदर क्या था, आपने जो चर के मान थे वो ग्राफी विधि से हमने हल किए थे, ठीक है। फिर 3.3 के अंदर पढ़ी थी हमने प्रतिस्थापन विधि, जिसमें एक चर का मान निकाल के फिर दूसरे चर के अंदर मान रखते थे। अब तीसरे नंबर पे आएगी अपनी विलोपन विधि। कौन सी विधि आएगी? विलोपन विधि। अब देखो, जो पिछली हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक चीज को हटाकर दूसरी चीज रख देते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार मान निकालते थे। अब लेकिन अपने विधि आ रही है कौन सी? विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब होता है कि किस चीज को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। फिर दूसरी चीज का मान ज्ञात करके फिर पहले वाले चीज का अपन क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। यहाँ चीज का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? चर, चर, ठीक है। तो विलोपन विधि के अंदर क्या होगा, किसे कहेंगे? इस विधि में समीकरणों को एक जैसा करके किसी एक चर को विलोपन कम करना, घटाना, ठीक है। विलोपन करेंगे, कम करेंगे या घटाएंगे करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे तथा दूसरे चर का जो मान आएगा, दूसरे चर का जो मान आएगा वह पहली समीकरण में रखकर पहले चर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखो, परिभाषा समझने की कोशिश करो। इस विधि में समीकरणों को एक जैसा करके, दो समीकरण होंगे मेरे पास, ठीक है। उस समीकरणों में दोनों समीकरण क्या करेंगे? एक जैसा कर देंगे किसी एक चर को, ठीक है। एक जैसा करके किसी एक चर को विलोपन कम करना या घटाना, विलोपन करेंगे, कम करेंगे या घटाएंगे करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कम विलोपन करने से क्या होगा? एक चर तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर क्या बचेगा? दूसरे चर बचेगा। तो दूसरे चर क्या करेंगे अपन? मान ज्ञात कर लेंगे तथा दूसरे चर का जो मान आएगा, दूसरे से जो मान आएगा वह पहली समीकरण में रखकर, पहली में रखेंगे या दूसरी में रखेंगे, किसी में भी रखेंगे, ठीक है। पहली समीकरण में रखें या दूसरी समीकरण में रखकर पहले चर का मान ज्ञात कर लेंगे। कौन से चर का? जिसको हमने विलोपन किया उसका भी मान क्या कर देंगे अपन? ज्ञात कर लेंगे। अभी जो उदाहरण आएंगे, उदाहरण के अंदर आपको ये परिभाषा बिल्कुल एकदम से सही से समझ में आ जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा है वो उतार लो आप, और उसके बाद में अपन सबसे पहले उदाहरण करेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्नावली चालू करेंगे। तो पहले इसको उतार लो आप, परिभाषा। बेसिक हो गया ये। देखो, उदाहरण नंबर 11 अपन को दे रखा है। तो उदाहरण नंबर 11 को क्या करेंगे अपन? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे विलोपन विधि, वो आप मुझे समझना। आप प्रश्न कह रहा है, उदाहरण नंबर 11 कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति है जिनमें उनकी आय का अनुपात दे रखा है। आय का मतलब क्या हो गया? जो इनकी इनकम है, सैलरी है, ठीक है। आय का अनुपात है 9:7 है, ठीक है। और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक तो आय दे रखी है और एक खर्चा दे रखा है, ठीक है। आय में से खर्चा निकाल देंगे, क्या हो जाएगी अपने पास? बचत बच जाएगी। तो आय भी दे रखी है, खर्चा भी दे रखा है, और इसकी क्या दे रखी है? बचत भी दे रखी है, ठीक है। अब आप हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अनुपात में दे रखी है। क्या दे रखी है? अनुपात में दे रखी है।
तो वो पूरी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पूरी नहीं होती है। मतलब ये 9:7 है, तो इनको किसी न किसी से क्या हुआ? काटा गया है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 2:3 है, तो 2:3 का मतलब क्या हो सकता है? देखो 4:6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो अब कितना आ गया? 2:3 आ गया। अब ये 4 और 6 थे, तो आपको इससे पता है कि 4 और 6 थे, मैंने तो यहाँ पे 2 से काटा, तो आपको पता पड़ गया कि 2:3 हो गया, 2 से काटा था। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो अनुपात किसी न किसी से क्या होता है? गुणे में होता है। तो ये 4 थे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, तो 2 से गुणे में था, तब कितने थे? 4। यहाँ आ गए 3, तो 3 किसी न किसी से गुणे में थे। किससे गुणे में थे? 2 में से, तो 3 गुना कितने थे? 6 थे। ठीक है, इसी प्रकार अपन को एक्चुअल में बताना ही होता है कि ये जो अनुपात दे रखा है वो पूरा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हल देखो, माना कि पहले व्यक्ति की आय बराबर x मान लो, 9x। ठीक है, किसी ने किसी से गुणा किया होगा, किसी से किसी काटा होगा, तो मैंने क्या मान लिया? 9x, x के पार्ट से इसको काटा गया। तथा दूसरे व्यक्ति की आय, एक तो क्या पहला व्यक्ति, एक हो गया दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति की आय कितनी है? 7x मान लो। ठीक है, अब इसी प्रकार दे रखा है खर्चों का अनुपात। तो माना कि पहले व्यक्ति का खर्चा बराबर, खर्चा कितना दे रखा है? 4। x तो मान लिया, इसको मान लेंगे y। कितना हो गया? 4y। तथा दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना दे रखा हमको? 3। क्या मान लेंगे? 3y। ठीक है, पहले व्यक्ति की आय आ गई 9x, तो दूसरे व्यक्ति की आय आ गई 7x। तो पहले व्यक्ति का खर्चा आ गया 4y, दूसरे व्यक्ति का खर्चा आ गया अपने पास 3y। अब वो कितने रुपए बचते हैं? 2000 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो बचत का सूत्र हो जाएगा अपने, बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस खर्चा। मैं कहूँ कि मैं महीने के 100 रुपये कमाता हूँ। ठीक है, 100 रुपये में से मैं 50 रुपये खर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने बचेंगे? बचत आ जाएगी, तो 100 में 50 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 50 बच जाएंगे। तो ये मेरी क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इनकी आय में से क्या घटा देंगे? खर्चा घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी मेरे पास? बचत आ जाएगी। बचत कितनी किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो देखो, पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x है। ठीक है, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है? 4y। तो आय में से कितने घटा दिया मैंने? आय में से क्या घटा दिया? खर्चा घटा दिया, तो क्या बच जाएगी? बचत। कितने रुपए है? 2000। कितने आ गए? 2000। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कौन है? दूसरा व्यक्ति की आय कितनी है? 7x। दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है? 3y। घटा दो, अब कितने रुपये बचाता है? ये भी 2000 रुपये बचाता है। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमने समीकरण 1 और 2 का निर्माण कर लिया। अब देखो आगे विलोपन विधि से कैसे करेंगे। देखो, यहाँ आ रहे 9, यहाँ आ रहे 7, यहाँ आ रहे 4, यहाँ आ रहे 3। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? y को बराबर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 4 है, 4 को किससे गुणा कर देंगे? इस 3 से। 3 जो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं? 3, इसको 12 करना है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे? 12 हो जाएंगे इस 4 से। 4 3 कितने होते हैं? 12 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 को, समीकरण 1 कौन सी है? ये वाली। इसको किससे गुणा करेंगे? इस 3 से। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 कौन सी? ये वाली। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 को किससे गुणा करेंगे? तो 12 हो जाएंगे 4 से, इस वाले 4 से। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या आ रही है? देखो, 9x माइनस 4y बराबर 2000। ये पूरी समीकरण है। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 3 इंटू लिख दिया। फिर क्या आ रही है? समीकरण 2। समीकरण 2 किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से। 4 इंटू समीकरण 2 क्या आ रही है? ये आ रही है 7x माइनस 3y बराबर 2000। ठीक है,
करो गुणा, 3 नाम 27x, ठीक है, 3 चौक 12 माइनस 12y और 3 दूना 6 बराबर में कितना आ जाएगा 6000। पूरे से गुणा होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं केवल इससे गुणा कर दो या फिर इससे गुणा कर दो, पूरे से गुणा होगा। 4 से गुणा करो, 4 7 है 28x माइनस 4 3 12y और 4 दूनी 8 बराबर में कितने देंगे 8, ठीक है। अब देखो ये तो आ गए अपने पास समीकरण आ गई, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, समीकरण 2 को 4 से गुणा कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे अपन, जोड़ने पर, गुणा करने पर तथा जोड़ने पर, ठीक है। तो पहला तो है 27x माइनस 12y बराबर कितना आ रहा है 6000, ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है 28x माइनस के 12y बराबर में कितना आ रहा है 8000, जोड़ेंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है प्लस ही आ रहा है, ये प्लस 27 और 28 कितने होते हैं 27 गुना कितने होते हैं 54, 54 एक 55 हो जाएंगे ना 55x, ठीक है। अब देखो ये वाला जो चिन्ह होता है वो यहाँ चला जाता है, ये वाला चिन्ह उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गए प्लस के 12, ये हो गए माइनस के 12, 12 में से 12 चले गए, क्या बचा कुछ भी नहीं। तो इसका क्या हो गया विलोपन हो गया, ये कट गए, ठीक है। बराबर में 6000 और 8000 कितने हो जाएंगे 8 6 14000, ठीक है। एक्स का मान निकालो तो 14000 बटा 55, ठीक है। तो इसका इसमें भाग देंगे तो 14000 के अंदर 55 का 55 दोनों हो जाएंगे 110, 5 दूनी 10, 1 10 और 1 11, 0 3 0 और ये आ गया 0, ठीक है। 6 पंजे 30 के 0 30 3 33 ज़्यादा हो जाएंगे, 5 से करते हैं 5 25 के 5 5 के 2 25 26 27, 5 बार किया तो 275, ठीक है। 275 5 2 0। अब देखो थोड़ा सा जोड़ेंगे या घटाएंगे इसको, देखो उसको जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाते हैं। देखें जोड़ने पे उत्तर नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ जाएगा अपने गुणा करने तथा घटाने पर, ठीक है। तो घटाओ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चिन्ह आ रहा है उसको उल्टा जाएगा, घटाने का मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे चिन्ह आ रहा है उसको उल्टा, यहाँ प्लस आ रहा था यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ माइनस आ रहा था क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये तो है माइनस का और ये किसका है प्लस का, ये क्या हो गया कट गया, इधर है प्लस और इधर क्या है 28 किसके है माइनस के, ये वाला किसका है माइनस का। तो 27 में से 28 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस का एक अक्स, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी, उत्तर किसमें आएगा माइनस में आएगा, बराबर। ये 6000 है और ये कितने माइनस के 8000 है, 6000 में से 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2000, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2000 आ गया, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया अपने पास 2000 आ गया, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे वाई का निकाल लो, क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आ रही देखो 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y बराबर कितना आ रहा है 2000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ पे x का मान कितना है 2000, जहाँ पे x R1 क्या रखेंगे अपन 2000, तो ये तो 9 हो गए इंटू 2000 माइनस 4y और बराबर में कितने आ रहे हैं 2000, तो 9 दूनी कितने हो गए 18000, इसको उधर लेके आ दो 2000 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2000 और ये 4y उधर जाएंगे तो माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 4y, 18000 में से 2000 गए तो कितने बचे 16000, बराबर कितना देगा 4y, तो y बराबर कितना जाएगा 16000 बटा 4, 4 चौक 16, तो y बराबर कितना आ गया 4000 आएगा, ठीक है।
तो हमें क्या चाहिए, देखो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय कितनी है इसकी, 9x है, ठीक है। तो x का मान कितना है अपने पास, 2000, कितने देंगे, 18,000 रुपये देंगे। किसके, पहले व्यक्ति के। इसकी कितनी है, 7x, तो 7 इंटू कितना देगा, 2000। x का मान कितना है अपने पास, ये रहा 2000, तो 7 दूनी 14,000, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, आंसर आ जाएगा इसका, इनकी मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अब देखो, अगला उदाहरण नंबर 12 दे रखा है। देखो उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये समीकरण दे रखी है, समीकरणों का युग्म दे रखा है, जोड़ा दे रखा है। इसको हल करके क्या करना अपन को, संभव हल ज्ञात करने, मतलब एक्स और वाई के मान अपन को निकालने, किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। इसके मान अपने प्राप्य विधि से भी आ सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी आ सकते हैं और विलोपन विधि से भी आ सकते हैं। अभी हमें कौन सी लगानी है, विलोपन विधि, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है, 8, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। 4x प्लस 6y बराबर कितना दे रखा है, 7, इसको देंगे समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब देखो 4 आ रहा है, देख कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसको किसी न किसी से गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी कितने होंगे, 4, ये भी 4, ये भी 4, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पे ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या आ रही है अपने पास, 2x प्लस 3y बराबर 8। इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y, 2 बटे 16, ये आ गया अपने पास 16। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है। ये समीकरण आ गए। तो अब देखो गुणा करने पर, चलो गुणा करने पर रहने दो, घटाने पर हटा दो। समीकरण 2 व 3 से 2 हो जाएगी और 1 3 हो जाएगी, 2 व 3 से क्या करेंगे, घटाने पर। तो समीकरण क्या आ रही है, 4x प्लस 6y बराबर 16। इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, उत्तर एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहले इसको लिख दिया, फिर इसके नीचे ये लिख रहा हूँ। तो 4x प्लस 6y बराबर 7, क्या कर रहे हैं, घटाने पर। तो चिन्ह किसका रहा, प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह किसका रहा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह किसका रहा प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस। 4x में से 4x, ये माइनस के हो गए, 4x में 4x के तो कुछ भी नहीं, ये 6y है प्लस के, और ये 6y किसके है, इस माइनस के। 6y में से 6y चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इधर क्या बच जाएगा 0, ठीक है। बराबर 16 में से 7 घटाओ, ये 7 किसके है, माइनस के। 16 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 9, 0 बराबर 9। क्या 0 9 के बराबर होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है। 0 अलग संख्या है, 9 अलग संख्या है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, हल संभव नहीं होंगे, समीकरण के हल संभव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अगर यहाँ पे अलग अलग आते, ठीक है, मतलब यहाँ पे वही बचता तो अपन उसको उधर भेज देते। यहाँ 0 के बराबर में 9 आ गया, तो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे अपन, हल संभव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न अपना यही सोल्व हो गया। अगर सोल्व होता तो फिर आगे अपन करते इसको, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, हल संभव नहीं होंगे, याद रखना इसको। डालो अब देखो उदाहरण नंबर 13 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ऐसे सवालों का सामना हमारे आगे क्लास के अंदर हो चुका है, हमारी क्लास के अंदर हो चुका है, ठीक है। नहीं समझा हो तो समझ लो यहाँ पे और ध्यान से। देखो उदाहरण नंबर 13 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, कौन सी है वो अपन को नहीं दे रखी है, ठीक है। एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है, अंकों क्या करेंगे अपन, उलट देंगे, पलट देंगे। एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करनी है और ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है वो अपन को बताना है। तो देखो प्रश्न को ध्यान से देखो,
हमें प्रश्न में कहा दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या है, बस बताया कि दो अंकों की एक संख्या है, संख्या कौन सी है वो अपन को नहीं बताया। तो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कोई सी हो सकती है, 50, 55, 65, 75, 90, क्या 100 होगी क्या? 100 नहीं होगी, क्योंकि इसमें कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं, ठीक है। और ले लो 34, 36, 26, कुछ भी हो सकती है। ये सब संख्याएं किसकी है? दो अंकों की है। अब मुझे बताओ ये संख्या है, हमें क्या पता है कि अभी कौन सी संख्या है? नहीं पता है। तो दो अंकों की संख्या का एक सूत्र बनता है। तो देखो सूत्र कैसे बनता है, दो अंकों की संख्या, जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या है, ये सब संख्या है दो अंकों की ना, कोई भी दो अंकों की संख्या है, क्या करते हैं अपन? 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। सूत्र क्या बनता है? कोई भी दो अंकों की संख्या होती है, सूत्र क्या बनता है? 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जैसे इसमें से कोई सी भी ले लो, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 65, क्या इसके अंदर दो अंक है? हाँ है। तो इसका सूत्र, ये तो हो गया इकाई का अंक, कौन सा हो गया? इकाई, और ये हो गया दाई। बताओ इकाई तो हो गया अपने पास 5 और दहाई हो गया अपने पास 6, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं? देखो 10, ये 10, दाही का अंक कितना है? 6, 6, ठीक है, प्लस है तो प्लस इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5। 10 इंटू 6 कितने होते हैं? 60 प्लस 5, 60 और 5 कितने होते हैं? 65। क्या दो अंकों की संख्या बन गई? ठीक है, कोई से भी ले लो इसमें से, 34 लेता हूँ मैं, ठीक है। 34, सूत्र क्या बनता है? 10 इंटू दाही का अंक, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाही, दाही का मतलब 3 प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू 3 कितने हो गए? 30, 30 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 34। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 10 इंटू दाही का अंक, ठीक है, प्लस इकाई का अंक। लेकिन दाही का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, वो अपन को नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये भी क्या करने पड़ेंगे अपन को? मानने पड़ेंगे। तो देखो कैसे मानेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और अभी दो तीन स्टेप अगर आगे समझ में तो आगे पूरा सोल्व हो जाएगा, सिंपल एकदम से। देखो दाई का अंक और इकाई का अंक अपने को नहीं दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन माना कि दाई का अंक बराबर x, इकाई अंक को भी x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ? दाई का अंक क्या मान लिया मैंने? x तथा इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या कैसे बन गई मेरे? दो अंकों की संख्या कैसे बन जाएगी? 10 10 इंटू दाही का अंक, दाही का अंक क्या माना मैंने? x प्लस प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माना मैंने? y। तो ये क्या बन गया? 10x प्लस y। ये मेरे क्या बन गई? दो अंकों की संख्या बन गई, ठीक है। अब देखो दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या कौन सी है अपने पास? 10x प्लस y, ये वाली संख्या होगी। एवं उसके अंकों को उल्टने पर, अंकों को उलट रहे हैं, ये तो हो गया अपने इकाई के स्थान पर और ये हो गया दाई के स्थान पर, ठीक है। अंकों को उलट रहे हैं, यहाँ पे तो कर दो y, यहाँ पे कर दो x, इकाई को दाई पे, दाई को इकाई पे, अंकों को उलट दिया, ठीक है। तो अंकों को उलटने पर नई संख्या आ जाएगी, नई संख्या। जैसे मैं कहूँ कि 56 है, 56 के अंकों को उलट दे, अभी कितने बोल रहे हो तुम? 56 बोल रहे हो, ठीक है। अभी अंकों को उलट दे हुए, इसकी जगह पे तो ये, इसकी जगह पे ये कर दे हुए, तो कितने हो जाएंगे? ये कितने हो गए? 65। तो फर्क पड़ा नहीं पड़ा? इसी प्रकार अंकों को उलटने पर नई संख्या देगी, इस प्रकार 56 की क्या बन गई? 65 बन गई, नई संख्या बन गई। इसी प्रकार अंक तो अपने पास ये दे रखे हैं x और y, इनको पलटेंगे ये वाला बन जाएगा। तो अंकों को उलटने पर नई संख्या, दो अंकों की, दो अंकों की नई संख्या 10 इंटू, अभी इकाई का अंक कितना हो गया? x, दाई का अंक कितना हो गया? y। तो अपने सूत्र क्या है? 10 इंटू दाई का अंक, दाई का अंक कितना आ रहा है? y, प्लस क्या कर देंगे? इकाई का अंक। तो अंकों को उलटने पर हमारे पास दो अंकों की नई संख्या क्या आ गई?
10y प्लस x, ये वाली संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस हो गया ये प्रश्न। अब आगे तो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ तक समझना इंपॉर्टेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना परीक्षा के अंदर आ सकता है ऐसा प्रश्न। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न पढ़ो। दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या बना दी मैंने 10x प्लस y। ठीक है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर संख्या भी बन गई अपने 10y प्लस x बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, पर बनी संख्या एवं उसके अंकों पर, जो अंकों को हमने उल्टे थे, पर बनी संख्या। एक तो है 10x प्लस y, एक तो ये संख्या है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, एक तो ये वाली संख्या, और एक जिसके अंकों को उल्टा तब ये वाली संख्या 10y प्लस x का योग, इसका और इसका योग कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। ठीक है, पर समझ में आया होगा, वापस समझ लो। दो अंकों की एक संख्या ये वाली हो गई, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये वाली हो गई संख्या, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। कौन सी अंकों को उलटने पर बनी संख्या? ये वाली है और एक ये वाली, पहली तो ये, दूसरी ये। इन दोनों का योग कितना दे देगा अपन को? संख्याओं का योग कितना है? 66 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। 10x प्लस वाई कोष्टक हटाओ, प्लस 10y प्लस x बराबर कितना दे देगा? 66। x 10x और x कितने x हो गए? 11x। y और 10y कितने y हो गए? 11y बराबर कितना दे देगा? 66। ठीक है, अब पूरी समय इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो 11 कॉमन दिख रहा है, इधर क्या बचेगा? x प्लस वाई बराबर 66। ठीक है, 11 गुने उधर भेज दो, भाग में हो जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 66 बटा 11, 11 की 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या का योग 66 हो गया। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कौन सी है? एक, ये दोनों है, संख्याओं के अंक कितने हैं? x और y है, दोनों अंकों का अंतर। ठीक है, x माइनस 1। ठीक है, इसका और इसका अंतर, आप चाहो तो y माइनस एक्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये करो चाहे ये करो, एक ही बात है। ठीक है, x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों स्थितियाँ हो सकती है। हमने इसने बोला नहीं इकाई का अंक या दाई का अंक, तो हमने क्या माना? भाई पहले ये ले लो, x ले लो, y ले लो, फिर पहले y ले लो, फिर x ले लो। ठीक है, अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 2, इसका भी अंतर कितना आएगा? 2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 3। अब आप लोग सब समीकरण तीन समीकरण कैसे आगे कैसे हल करेंगे? अपन को तीनों नहीं लेनी, अपन को लेनी है 2। पहले ये दोनों ले लो, पहली दूसरी, फिर पहली और तीसरी दोनों ले लेना। उत्तर क्या आता है वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 क्या आ रही है? समीकरण 1 क्या आ रही है? x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 2 क्या आ रही है? x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, घटाने पर, घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का, x प्लस का और x माइनस का, तो x में से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का था, ये चिन्ह यहाँ चला गया, ये माइनस का है पहले, ये और माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो y और y क्या हो गए? 2y। समझना, ये वाला चिन्ह होता है वो ऊपर चला जाता है, पहले यहाँ पे क्या है? माइनस है, ये माइनस और आ गया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये y क्या हो गया? प्लस का हो गया, ये प्लस का y और ये प्लस का y, प्लस के कितने हो गए? 2y हो गए, बराबर 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 बटा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा? 2, तो y का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या आ रही है अपने पास? x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, तो रखो x प्लस वाई की जगह पे 2 प्लस 6, x बराबर कितना देगा? 6, 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2, तो x बराबर कितना गया? 4। x का मान कितना गया? 4 आ गया। अब देखो इकाई का अंक कितना माना मैंने? y, दाई का अंक कितना माना? x,
दाई का अंक कितना आ रहा है एक्स, बल्कि अंक कितना आ रहा है वाई, ये इकाई और ये दाई। तो वाई का मान कितना आ रहा है 2, एक्स का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 4। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 42 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी। अब अपना उत्तर सही है या नहीं है सत्यापित करने के लिए देखो कि अंक एक तो संख्या और संख्या को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना होना चाहिए 66 होना चाहिए। तो देखो इधर करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे संख्या है अपने पास 42, इसके अंकों को पलटो, 2 को इधर भेजो 4 को इधर लेके आओ, 2 और 4 बराबर किसके आना चाहिए 66 के आना चाहिए। 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 2 कितने हो गए 6, 66 बराबर 66 आ गए। मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। अब आप चाहो इसमें जगह नहीं मेरे, आप पहली और तीसरी समीकरण लेना, ठीक है। पहली और तीसरी समीकरण लोगे तो भी उत्तर यही आएंगे, उत्तर यही आएंगे, मतलब ये जो 42 आ रहे हैं ना, हाँ तो शायद उत्तर यही आएंगे। आप पहली और तीसरी समीकरण लेके देख लो। अब देखो और चेक करने के लिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर 4 माइनस 2, अंतर कितना है 2, 4 2 के बराबर आना चाहिए, 4 में 2 कितने बचेंगे 2, बराबर में कितना आ रहा है 2। मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्या है सही है। एक संख्या क्या हो सकती है 4 2 हो सकती है, एक संख्या क्या हो जाएगी 2 और 4। इसने बोला ना ऐसी संख्याएं कितनी है, तो 2 संख्या हो सकती है, एक तो 42 और एक 24। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 42 आ गया। और एक और उत्तर अगर आप पहली और तीसरी को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, इसको उतार लो।